वेलकम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट की जानिब से मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए प्रमोशन पॉलिसी का बाकायदा अप्रूवल दे दिया गया है। यहाँ सामने स्क्रीन पर आप प्रमोशन पॉलिसी चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं रिजल्ट के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे वो मैट्रिक का रिजल्ट हो या आपका FSC का। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ये आप स्क्रीन पर ऑफिशियल प्रमोशन पॉलिसी चेक कर सकते हैं। जो पहले वाली प्रमोशन पॉलिसी आई थी तकरीबन आज से 2 माह पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं कैटेगरीज के हवाले से, स्पेशल एग्जाम के हवाले से मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूं। लेकिन इसमें ओवरऑल तमाम कैटेगरीज के हवाले से बता दिया गया है कि किसने पास होना है, किसको ग्रेस मार्क्स मिलने हैं और किसने जो है वो स्पेशल एग्जाम देना है। पंजाब हुकूमत ने इस पॉलिसी का अप्रूवल दे दिया है और इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट वगैरह भी जारी होगा। रिजल्ट कब जारी होगा ये एंड पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। देखिए सबसे पहले तो उन कैटेगरी की बात करें जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, तो डेफिनेटली बात है आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि उन स्टूडेंट को जो है वो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स मिलेंगे प्लस 3% ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब जो चेंज की गई है वो कैटेगरी 2 से की गई है। पिछली पॉलिसी में कहा गया था कि वो तमाम स्टूडेंट जिनके 2 से ज़्यादा पेपर फेल हैं उनके भी स्पेशल एग्जाम नहीं होगा, उनको भी समहाउ एडजस्ट करके पास कर दिया जाएगा। मगर अब बड़ी तब्दीली कर दी गई है। कहा गया है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके अगर वो जनरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं अदर देन कॉमर्स, तो उनके अगर 2 से ज़्यादा पेपर फेल हैं तो उन्हें स्पेशल एग्जाम देना होगा। और अगर वो कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनके मैक्सिमम 3 पेपर फेल हो सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा उनकी कंपार्टमेंट्स हैं तो फिर उनको भी स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पार्ट 1 के किसी एक पेपर में भी जो है वो एब्सेंट रहा हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो स्पेशल एग्जाम दे। कैटेगरी 4 यहाँ पर कैटेगरी 2 का रिवर्स है। इसके अकॉर्डिंग वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके मैक्सिमम 2 पेपर फेल थे या कॉमर्स के लिए मैक्सिमम 3 पेपर फेल थे तो उनको स्पेशल एग्जाम में अपीयर नहीं होना। उनके जो पार्ट 1 में मार्क्स थे उनके एवरेज मार्क्स जो है वो उनको पार्ट 1 के फेल मज़ामीन में दे दिए जाएंगे और उतने ही नंबर जो है उनको सेकेंड ईयर में भी दे दिए जाएंगे इक्वल टू पार्ट 1 मार्क्स। अगर कोई दूसरे बोर्ड में पार्ट फर्स्ट में शामिल इम्तिहान या मैट्रिक पास करने के बाद या इंटरमीडिएट में फेल होने की सूरत में जो है वो उम्मीदवार की ओल्ड पोस्टिंग को चेक करके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा इन कैटेगरी 5। कैटेगरी 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिनके 1 या 2 मज़ामीन फेल हैं उनका क्या होना है। इसी तरह अगर किसी के पार्ट 2 में 1 या 2 मज़ामीन फेल हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी यही है कि उनको पार्ट फर्स्ट वाले नंबर जो है वो पार्ट सेकंड में भी दे दिए जाएंगे। ये कैटेगरी 7 में भी उन्होंने वही चीज़ एक्सप्लेन किया है। कैटेगरी 8 में बताया गया है कि वो तमाम उम्मीदवार जो 1 या 2 मज़ामीन के दोनों पार्ट से एक पार्ट में फेल होने की सूरत में उम्मीदवार को पार्ट वाइज औसत नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। कैटेगरी 9 के अकॉर्डिंग वो तमाम कैंडिडेट्स जो एक पार्ट या दोनों पार्ट के कंपार्टमेंट के इम्तहानात दे रहे थे और उनका आखिरी चांस था, तो इस तरह के तमाम कैंडिडेट्स को औसत नंबर दे के पार्ट वाइज जो है वो पास कर दिया जाएगा। कैटेगरी 10 के अकॉर्डिंग वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे उनके जितने सेकंड पार्ट में मार्क्स थे वही मार्क्स जो है उन्हें पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल के जो ऑलरेडी उनके मार्क्स लग चुके थे वही रहेंगे। और अगर कैटेगरी 11 की बात करूं तो इसमें तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना सेकंड ईयर इंप्रूव कर रहे थे उन्हें सेकंड ईयर में पार्ट 1 वाले मार्क्स दे दिए जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल के वही नंबर रहेंगे जो ऑलरेडी थे। अब कैटेगरी 12 की बात करूं तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना पार्ट 1 इंप्रूव कर रहे थे साथ में जो है उनके किसी एक मज़ामीन में रियाती नंबर थे। अब जिस मज़ामीन में उनके रियाती नंबर थे वो नंबर देखे जाएंगे कि उनके पार्ट 1 में ज़्यादा या पार्ट 2 में ज़्यादा। जिस पार्ट में उनके ज़्यादा मार्क्स होंगे दूसरे पार्ट में जो है वही मार्क्स उनको देकर उनके जो है रिजल्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया जाएगा। कैटेगरी 13 के अकॉर्डिंग वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना सेकंड ईयर इंप्रूव कर रहे थे साथ में उनके किसी एक सब्जेक्ट में जो है वो रियाती नंबर थे, तो देखा जाएगा कि वो जिस सब्जेक्ट में उनके रियाती नंबर है पार्ट 1 में ज़्यादा या पार्ट 2 में ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा होंगे दूसरा जो उसका काउंटर पार्ट है उसमें भी उनको वही मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। कैटेगरी नंबर 14 में यहाँ पर कहा गया कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपने सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे थे लाइक साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश इंप्रूव कर रहे थे, उर्दू इंप्रूव कर रहे थे, तो उनके हवाले से ये देखा जाएगा कि उनके जिस सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट के पेपर होने हैं पार्ट 1 में उसमें उनके ज़्यादा मार्क्स हैं या पार्ट 2 में, जिस पार्ट में उनके ज़्यादा मार्क्स होंगे वही मार्क्स जो है उनको काउंटर पार्ट में दे दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। लाइक एक स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स इंप्रूव कर रहा था, पार्ट 1 में उनके 50 मार्क्स थे, पार्ट 2 में जो है उनके 75 मार्क्स थे, तो पार्ट 1 में भी जो है उनको 75 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। कैटेगरी 15 के अकॉर्डिंग वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड के मुकम्मल मज़ामीन के नंबर पढ़ाने का इम्तिहान देना है, जिस पार्ट में ज़्यादा नंबर होंगे दूसरे पार्ट में नंबर शामिल करके रिजल्ट मुकम्मल कर दिया जाएगा। कैटेगरी 16 के अकॉर्डिंग वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने दोनों पार्ट्स का मुकम्मल इम्तिहान देना है उन्हें स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना होगा। तो यहाँ पर स्पेशल एग्जाम की हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई। पहली तो उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी आ गई
जिनके 2 से ज़्यादा पेपर फेल थे। दूसरे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने आप कह लें कि अपने कंप्लीट पेपर देने हैं पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। या आपको स्पेशल एग्जाम की तीसरी कैटेगरी में उन स्टूडेंट को अपीयर होना होगा जिन्होंने एडिशनल मैथ या एडिशनल बायोलॉजी के पेपर देने थे, उनके लिए भी स्पेशल एग्जाम होगा। जबकि एंड पे प्रैक्टिकल के हवाले से ये फार्मूला बताया गया है कि प्रैक्टिकल के 50% मार्क्स तो हर स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे। जो रिमेनिंग 50% मार्क्स होंगे उसके लिए स्टूडेंट के जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। दोनों के मार्क्स का जो औसत एवरेज होगा उतने मार्क्स रिमेनिंग 50% के लिए भी उस स्टूडेंट को अवार्ड कर दिए जाएंगे। ये बाकायदा ऑफिशियल पॉलिसी है, इसका अप्रूवल मिल चुका है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। और डेफिनेटली बात है, आपको पता है कि जब पॉलिसी का अप्रूवल हो जाता है, अभी तक रिजल्ट ना आने की मेन रीजन यहाँ पर यही थी कि पॉलिसी का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, कानून में तरमीम नहीं हो रही थी। आपको डेफिनेटली बात है, बहुत पहले बताया गया था कि प्रमोशन वगैरह के लिए जरूरी है कि कानून में तरमीम हो। पॉलिसी के अप्रूवल होने के बाद, कानून में तरमीम होने के बाद इंशाल्लाह ताला विद इन 2 वीक्स जो है आपका रिजल्ट वगैरह भी जारी कर दिया जाएगा। जिस तरह फेडरल बोर्ड ने, जिस तरह उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पॉलिसी का अप्रूवल दिया था, उसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अगर इस सवाल से आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो को लाइक करें, अगर काशिफ राइट्स पे नया तो काशिफ राइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।